जय माता दी। यह कथा ब्रह्म वैवर्त पुराण की है। जो ईश्वर का भक्त होता है उसका स्वामी ईश्वर होता है। उस पर मौत का अधिकार नहीं होता। अनाधिकार चेष्टा करने से मौत की भी मृत्यु हो जाती है। गोदावरी के तट पर श्वेत नामक एक ब्राह्मण रहते थे। उनका सब समय निरंतर सांब सदा शिव की पूजा में व्यतीत होता था। वे अतिथियों को शिव समझकर उनका भली भांति आदर सत्कार किया करते थे। उनका शेष समय भगवान के ध्यान में बीतता था। उनकी आयु पूरी हो चुकी थी, किंतु उन्हें इस बात का ज्ञान न था। उन्हें न रोग था न शोक, इसलिए आयु पूरी हो चुकी है इसका आभास तक भी नहीं हुआ। उनका सारा ध्यान शिव में केंद्रित था। यमदूत समय से उन्हें लेने आए, परंतु वे उनके घर में प्रवेश नहीं कर पाते थे। चित्रगुप्त ने एक दिन मृत्यु से पूछा, मृत्युदेव, श्वेत अब तक यहाँ क्यों नहीं आया? तुम्हारे दूत भी नहीं आए। यह सुनकर मृत्यु को श्वेत पर बहुत क्रोध आया। वे स्वयं उन्हें लेने दौड़े। गृह के द्वार पर यमदूत भय से कांपते दिखाई दिए। उन्होंने मृत्यु से कहा, नाथ, हम क्या करें? श्वेत तो शिव के द्वारा सुरक्षित हैं, उसे तो हम देख भी नहीं पा रहे हैं। उनके पास पहुंचना तो अत्यंत कठिन है। दूतों की बात सुनकर मौत को क्रोध और भड़क उठा। वे झट ब्राह्मण के घर में प्रवेश कर गए। ब्राह्मण देवता को यह पता न था कि कहाँ क्या हो रहा है। मृत्युदेव को झपटते देखकर भैरव बाबा ने कहा, मृत्युदेव, आप लौट जाइए। किंतु मृत्युदेव ने उनकी बात को अनसुनी कर श्वेत पर फंदा डाल दिया। भक्त पर मृत्यु का यह आक्रमण भैरव बाबा को सहन न हो सका। उन्होंने मृत्यु पर डंडे से प्रहार किया। मृत्युदेव वहीं ठंडे हो गए। यमदूत भागकर यमराज के पास पहुंचे। वे डर के मारे थर थर कांप रहे थे। मृत्यु की मृत्यु सुनकर यमराज को बहुत क्रोध हो आया। उन्होंने हाथ में यमदंड ले लिया और अपनी सेना के साथ श्वेत के पास पहुंच गए। वहां भगवान शंकर के पार्षद पहले से ही खड़े थे। सेनापति कार्तिकेय के शक्ति अस्त्र से सेना सहित यमराज की भी मृत्यु हो गई। यह अपूर्व समाचार सुनकर भगवान सूर्य देवताओं के साथ ब्रह्मा के पास पहुंचे और ब्रह्मा सबके साथ घटना स्थल पर आए। देवताओं ने भगवान शंकर की स्तुति की और कहा, हे भगवान, यमराज सूर्य के पुत्र हैं। ये लोकपाल हैं। इन्होंने कोई अपराध या पाप नहीं किया है, अतः इनका वध नहीं होना चाहिए था। इन्हें आप जीवित कर दीजिए, नहीं तो अव्यवस्था हो जाएगी। भगवान, आपसे की हुई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं होती। भगवान आशुतोष ने कहा, मैं भी व्यवस्था के पक्ष में हूँ। वेदों की एक व्यवस्था है कि जो मेरे अथवा भगवान विष्णु के भक्त हैं, उनके स्वामी स्वयं हम लोग होते हैं। मृत्यु का उन पर कोई अधिकार नहीं होता है। यमराज के लिए यह व्यवस्था की गई है कि वे भक्तों के अनुचरों के साथ प्रणाम करें। इसके बाद भगवान आशुतोष ने नंदी के द्वारा गौतमी गंगा का जल मरे हुए लोगों पर छिड़कवाया। तत्क्षण सब के सब स्वस्थ होकर उठ खड़े हुए। भगवान शिव की कृपा हम सब पर बनी रहे। ओम नमः शिवाय।